यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंतर्गत उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। रूस में निरंकुश राजशाही थी। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भी रूस का जो जार था वह राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने सत्ता परिवर्तन हेतु समाजवादियों और सोशल डेमोक्रेट्सों के साथ मिलकर के कार्य किया। उदारवादियों को रूसी साम्राज्य के अंतर्गत जदीदियों राष्ट्रवादियों का भी समर्थन प्राप्त था। 1904 का वर्ष रूस के मजदूरों के लिए बड़ा ही खराब था, क्योंकि वेतन में 20% की कटौती हो गई, वस्तुओं की कीमत ऊंची हो गई, मजदूर संगठनों की स्थापना इस क्रम में तेजी से हुई। इसी घटनाक्रम में रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स से नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसके समर्थन में मजदूरों के द्वारा हड़ताल शुरू किया गया। कुछ ही दिनों के बाद काम के घंटों को कम कर 8 घंटा करने के लिए मजदूरी में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार के लिए सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक इलाकों के मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर हिस्सा लिए। लगभग 1,10,000 थे। शीघ्र ही पादरी गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जत्था विंटर पैलेस के सामने उपस्थित हुआ। घटनाक्रम तेजी से बदला। पुलिस और कोसेक्सों के द्वारा इन पर धावा बोल दिया गया। लगभग 100 मजदूर मारे गए। इस घटना को खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर ली गई। रूस का जार निर्वाचित परामर्शदात्री संस्था की स्थापना के लिए सहमति दे दिया, जिसे ड्यूमा कहा गया। प्रथम ड्यूमा 75 दिनों की और दूसरी ड्यूमा 3 महीनों के भीतर में ही बर्खास्त कर दी गई। जार में तीसरी ड्यूमा की मान्यता थी, जिसमें रूढ़िवादियों को उस ड्यूमा में भर दिया और उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को बाहर कर दिया।